साइंटिस्टों के मुताबिक आज से करीब 34 करोड़ साल पहले हमारी धरती का कोर पूरी तरह से मेंटेन हुआ करता था। लेकिन कई हजारों सालों से जिस तरह धरती का कोर ठंडा हुआ है, इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले वक्त में धरती का कोर पूरी तरह से फ्रीज हो जाएगा, जो हमारे लिए किसी भी बड़े खतरे से कम नहीं है। बात जब धरती के कोर की आती है, तब ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो रेडिएशन बेल्ट हमें रेडिएशन से बचाती है, वो साइंटिस्टों के मुताबिक हमारे धरती के कोर की वजह से ही है। धरती के इनर कोर से हीट आउटर कोर से होते हुए मेल्टर तक ट्रांसफर होती है। इसे कन्वेक्शन प्रोसेस कहा जाता है। इस प्रोसेस में आउटर कोर मेटल लिक्विड का एक करंट बनाता है, जिसके बाद लिक्विड फ्लो इलेक्ट्रिक करंट को स्पेस तक फैला देता है, जिसे धरती के लिए जरूरी है मैग्नेटिक फील्ड बन सके। लेकिन अगर धरती का कोर पूरी तरह से फ्रीज हो जाएगा, तब इसके आउटर कोर में कोई भी करंट मौजूद नहीं होगा। साथ साथ इसके मैग्नेटिक फील्ड भी अपनी मौजूदगी को खो देगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाती है, तो हम कुछ भी करें अपने आप को सूरज की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से नहीं बचा पाएंगे और देखते देखते सूरज हमारे लिए जानलेवा हो जाएगा। ऐसा ही हाल प्लांट्स और ट्रीज का भी होगा, क्योंकि वो भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, जिसके चलते हमें धरती पे रहते हुए किसी एलियन प्लेनेट की तरह ही हमें यूवी प्रोटेक्टेड हाउस में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स उगाने होंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, बिना मैग्नेटिक फील्ड के हमारी अर्थ बिल्कुल मार्स जैसी हो जाएगी, जहाँ ना पानी होगा और ना ही एटमॉस्फेयर। अगर आप सोच रहे हो कि इस खतरे की सिचुएशन से बचने के लिए आप स्पेसशिप में बैठकर सोलर सिस्टम के किसी और प्लैनेट्स में चले जाओगे, तो आपका सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि दूसरे प्लैनेट्स की कंडीशन भी हमारे धरती की तरह ही रहेगी, जिसकी वजह से हमें अर्थ को पहले की तरह करने के लिए अपने दिमाग को फुल यूज करके धरती की कोर को फिर से गर्म करना होगा। अब सवाल ये आता है कि ऐसा पॉसिबल है? वेल, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है, मगर इससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर फ्रीज होने से पहले धरती का कोर हॉट कैसे बना था। वेल, इसके 3 रीजन थे, जिसका पहला रीजन है धरती के फॉर्मेशन के बाद बचने वाली हीट। दरअसल एक वक्त में धरती के टाइनी कोर से हुआ करती थी, अपने आप में ज्यादा से ज्यादा मटेरियल जमा करते करते बड़ी होती गई, और जब भी बढ़ती हुई धरती में कोई नया मटेरियल ऐड होता था, तब इससे बहुत सी ज्यादा हीट जनरेट होती थी, जो कि कोर में फंस कर रह जाती थी। अगर दूसरे रीजन को देखें, तो इसके हिसाब से धरती के पास फ्रिक्शन हीट नाम का एक अपना ठोस हीनम टेम्परेचर होता था, क्योंकि जब धरती का फॉर्मेशन हुआ था, तब वो ग्रेविटेशनल शॉक से होकर गुजरती थी, जिसमें आयरन और निकल के साथ बहुत से डेंस और हैवी पार्ट्स धरती के सेंटर में आ गए थे, जबकि पानी और ऑक्सीजन जैसे हल्के मटेरियल बाहर फ्लोट करने लगे, जिससे न सिर्फ फ्रिक्शन क्रिएट हुआ बल्कि हीट भी जनरेट हुई थी। रीजन नंबर 3। हालांकि इन दोनों रीजन के अलावा कोर इतने ज्यादा हॉट होने का मेन रीजन रेडियो एक्टिव डिके था, क्योंकि रेडियो एक्टिव आइसोटोप धरती के अंदर मेल्ट हुआ था, तब इससे जबरदस्त हीट निकलती थी, जिससे कोर गर्म रहता था। हालांकि तीनों रीजन की बातें सच हैं। अब इनमें से किसी भी बताई गई चीज को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करना हमारे लिए इम्पॉसिबल है, जिस वजह से कोर को हीट करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही मेथड बचा है, जिसके अकॉर्डिंग हमें धरती के मेल्टन में यानी आउटर कोर में और ज्यादा रेडिएशन ऐड करनी होगी। मगर इस काम को अंजाम देने के लिए हमें धरती में ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा खड्डा खोदना होगा। साइंटिस्टों के माने तो ऐसा होल ओशन के नीचे आराम से किया जा सकता है, क्योंकि वहां पर क्रस्ट लैंड के मुकाबले में ज्यादा पतला होता है। वैसे तो ऐसा होल बहुत ही मुश्किल है, मगर किसी तरह से अगर ह्यूमंस ऐसा कर पाए, तो ये हमारे लिए किसी बड़ी सक्सेस से कम नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद हमें मेटल को बहुत सारे पोटेशियम, सीरियम और थोरियम से भरना होगा, जिसके बाद ये एलिमेंट्स मेटल के अंदर डिके होकर बहुत सारी हीट जनरेट कर पाएंगे। पर इसमें दिक्कत ये भी है कि इस मेथड के बाद रेडियो एक्टिव डिके से निकली सारी हीट आउटर कोर और इनर कोर में ना जाकर मेटल में ही रह जाती है, जिससे हमारी धरती की मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं होगी। जिसके बाद इस मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करने के लिए धरती के आउटर कोर को मेल्ट करना होगा। वो तभी पॉसिबल है जब हम आउटर कोर तक एक बहुत बड़ा होल बनाएं, जिसकी गहराई तकरीबन 2900 किलोमीटर होगी। मगर इतनी ज्यादा गहराई तक जाने के लिए हमें एक अल्ट्रा हाई एनर्जी पार्टिकल एक्सीलरेटर बनाना होगा, जो सूरज की पावर को होल्ड करके इसकी सारी एनर्जी को धरती के आउटर तक पंप करेगा। जिससे ही आउटर कोर रीहीट हो जाएगी, तब इससे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होते ही
मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट हो जाएगी। भले ये आपको सुनने में आसान लग रहा हो, पर जिस हिसाब का प्रेशर आउटर और इनर कोर जनरेट करता है, इसको देखते हुए यही कहा जा सकता है कि हमारा बनाया हुआ मजबूत से मजबूत पार्टिकल एक्सीलरेटर भी इतनी गहराई में जाकर कोलैप्स हो जाएगा, जिससे ये बात साबित होती है कि धरती का कोर फ्रीज हो जाने के बाद ह्यूमन धरती से एक्सटेंड हो जाएंगे। खैर, आपको अभी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइंटिस्टों के मुताबिक धरती के कोर को पूरी तरह से फ्रीज होने में 91 बिलियन ईयर्स का वक्त लगेगा। तब तक हम वैसे भी नहीं बचने वाले।